दिन प्रदोष एक पत्र में वर्णन मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो कन्नौजिया जी तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं जाति से धोबी हूँ। मेरा काम कपड़ों पर इस्त्री करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते और बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मैं कपड़े पर इस्त्री करता हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं श्री हनुमान शिव महापुराण कथा हापुड़ के यजमान जी को धन्यवाद देता हूं। मैं हापुड़ के यजमान को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें अपने दिल्ली के नजदीक में कथा सुनने का सौभाग्य दिया। एक बार आप लोग भी जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए। गुरुजी बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। अपने बेटे गर्भ कन्नौजिया की 10वीं कक्षा की परीक्षा के सेंटर स्थान पर बेटे से संग जाता था। वहां पर मेरी मुलाकात एक मुस्लिम परिवार से हो गई। वो मुस्लिम परिवार अपने बेटे को परीक्षा हॉल में छोड़ने के लिए आया था और रो रहा था। परीक्षा के दिन दूसरी बार फिर मैंने देखा कि उसके आंखों में जल था। मैंने आखिरी में पूछ लिया कि तुम्हारा बेटा इतना कमजोर हो रहा है और तुम उसे परीक्षा हॉल में छोड़ने आते हो तो वो रोते हुए तुम बाहर बैठ जाते हो, ऐसा क्यों? उस भाई ने मुझे कहा कि हमारे बेटे को शुगर की बीमारी है और उसको 3 बार इंसुलिन लेना पड़ता है। उसको 3 बार इंसुलिन लेना पड़ता है, शुगर की बीमारी है। मेरा बेटा चल भी नहीं पाता, इसलिए हम लोग बड़े दुखी हैं। मैंने उसको देखा और उसको देखकर कहा आप शिव मंदिर तो शायद जाओगे नहीं, पर हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई अगर रोज खाई जाए तो शुगर की बीमारी भी लेवल पर आ जाती है। उसने कहा भैया हम मंदिर कैसे जाएं? हम लोग तो मुस्लिम हैं, क्या करें समझ में नहीं आता। तब गुरुदेव मैंने उसी समय पर बाजू में एक फूल वाले की दुकान थी, वहां से एक पन्नी भरकर बेलपत्र ले ली और उस बेलपत्र को शंकर पर चढ़ा दी। और चढ़ाकर मैंने वो बेलपत्र उनसे कहा इस बेलपत्र को लेकर जाओ और अपने बेटे को जरूर खिलाओ। शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा और गुरुदेव 20 दिन के बाद वो मेरा पता ढूंढते हुए मेरी दुकान पर पहुंचा और मुस्कुराते हुए कहता है भैया हम भले दूसरे धर्म के हों पर आप को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि आज मेरे बेटे का इंसुलिन 20 दिन के अंदर बंद हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं। भैया मैं महादेव के चरणों को दंडवत करता हूं। गुरुदेव भले
वो मुस्लिम परिवार से था, उसने प्रणाम करा भूमि को और शंकर जी के चरणों को प्रणाम किया और प्रणाम कर कर कहा कि गुरु जी को बोलना जरूर कि मेरा बेटा इतने सालों से इंसुलिन ले रहा था और 20 दिन में बेलपत्र खाने से उसका इंसुलिन बंद हुआ, मैं प्रणाम करने के लिए आया। जहां कहीं मेरा नाम लव कुमार कनौजिया है, मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र निवासी हूँ, मेरी जाति धोबी है, मेरा काम कपड़ों पर स्त्री का है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व अगर विश्वास है, अगर भरोसा है, दृढ़ता है, विश्वास के साथ अगर आप भगवान शंकर पर बेलपत्र का सेवन कर रहे हो, विश्वास के साथ शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहे हो। हाँ, एक बात जरूर है, बेलपत्र का सेवन रोज रोज ना करते हुए जब शरीर में कष्ट हो तब कभी कभी ऐसा होता है कि बेलपत्र खाने से मुख में छार जैसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है बेलपत्र खाने से स्वाद नहीं आ पाता है। क्यों? बेलपत्र कभी कभी खाने से बेलपत्र के मुख में कभी कभी छाला भी उत्पन्न हो जाते हैं। घबराना नहीं है, अगर बेलपत्र को चबा कर नहीं खा सकते तो बेलपत्र को पीस कर उसकी गोली बनाकर पानी से निकल जाए। पर बेलपत्र का सेवन शुगर, बीपी, थायराइड आदि जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें फायदे। घबराना नहीं है हमको कि हमने बेलपत्र खाई और हमारा मुंह छाड़ छाड़ हो गया, मैंने बेलपत्र खाई और मेरे को स्वाद नहीं आया, या मेरा बेलपत्र खाया तो मुख में छाले। ना ना, भगवान शंकर की कभी कभी खाई और कोमल सी बेलपत्र, बहुत बड़ी सी बेलपत्र नहीं, बिल्कुल छोटी सी कोमल सी बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई, शिव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल कर पा लीजिए। और बेलपत्र से अगर आप सेवन नहीं कर सकते तो शंकर पर चढ़े हुए जल को छोटी सी कटोरी में या कलश में झेल कर उसका आचमन जरूर करें। शिव प्राप्त, भगवान शंकर की अविरल भक्ति जरूर प्राप्त, शंकर की अविरल भक्ति जरूर प्राप्त। और शंभो शरणे